मुंबई की रातें हमेशा से रहस्यमय रही हैं, लेकिन इस बार रहस्य ने एक और रूप ले लिया था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित होटल द ग्रैंड पैलेस के एक लग्जरियस रूम में एक शक्तिशाली व्यापारी विक्रम सिंह का शव पाया गया। मौत का कारण एक गोली सीधे दिल में। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। विक्रम सिंह शहर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनके दुश्मन लगभग शून्य। उनकी जीवन बीमा में करोड़ों का पैसा था और उनके उत्तराधिकारी उनका इकलौता बेटा रोहित एक लापरवाह व्यक्ति था जो अपने पिता की संपत्ति को ही लूटने का इंतजार कर रहा था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने रोहित से पूछताछ की, लेकिन वह बेकसूर दिखाई दिया। होटल के कर्मचारियों से बात की गई, लेकिन किसी को भी कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। जब जाकर पुलिस की नज़र पड़ी होटल के पियानो वादक रिया पर। रिया एक रहस्यमयी महिला थी जो अक्सर अकेली में ही रहती थी और अपने कमरे में घंटों तक पियानो बजाती रहती थी। वह उस रात भी अपने कमरे में ही थी, लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा। रिया के कमरे से विक्रम सिंह के कमरे की खिड़की साफ साफ दिखाई देती थी। पुलिस ने रिया के कमरे की तलाशी ली। उन्हें कुछ मिला, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो जिसके अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डर छिपा हुआ था। रिकॉर्डर में रिया की आवाज़ थी। वह उस रात विक्रम सिंह के कमरे में हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग में विक्रम सिंह अपने बेटे रोहित के बारे में बात कर रहे थे। वह रोहित को एक लालची और बेईमान इंसान बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह रोहित को कभी भी अपनी संपत्ति नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग ने सब कुछ साफ कर दिया। रोहित अपने पिता की हत्या करने के लिए एक हत्यारे को किराए पर लाया था और इस तरह रिया अनजाना गवाह बन गई। उसने सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और रिया खामोश गवाह ने न्याय की जीत सुनिश्चित की। सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, सच को छुपाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें बताए गए किसी भी व्यक्ति या घटना का कोई भी किसी से भी संबंध नहीं है।